बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। बोलो माते गंगा सदा की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरा मुकुट कुंडल गलु कटिया सांवरे राधे वरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी के मन हरा पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम तरत खेल कनोर सजित कुंज भवन उजाग अजर अमर पुरुषोत्तम परम दीननाथ दयाल गिरिधर कंठ कुशहरण कलकुल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामन तब डूबते गजराग लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो एक पदा द्रौपदी की लाज राखे कहाँ लोक मातरम दीनानाथ दयाल पूरण करुणामय करुणा कर कविराज दास विलास दिस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशिता आदि विष्णु बारि ब्रह्मा सेविते शिव शंकर श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामन वारण सिंह पाई रघुपति मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन वो कानंद तटवर करद कीड़ा वाले अद्भुत वाल बल सब सखा विराज संग राधे भामिनी बंसी बट लट निगट यमुना मुनि रसवार बजराग विष रघुवंश उद्धव परम राज कुमार जी सीता के पति वतन के गति जगत प्राण आधार जनक राजा बनक राजी धनुष बाण चढ़ावई सती सीता राम जग श्री रामचंद्र प्रणामई जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंद बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेव श्री कृष्ण कलिमल धरण जाते जो भजे हरि चरण को भगति अपनी रे माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबर द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमा श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निसदिन विष्णु लोक गच्छतम श्री गुरु रामानंद तार स्वामी कबीर दास समापतम। विष्णु भगवान बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। कार्तिक मातम का 12वां अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आता देख इंद्र आदि देवता भयकंपित होकर वहां से भाग निकले। भागकर वह वैकुंठ से भगवान विष्णु के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की
देवताओं की उस स्तुति, उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, युद्ध में शीघ्र ही उस जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रण करते देख समुद्र तनय लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सदैव सर्वदा आपकी प्रिय हूं और भक्ति हूं, तो मेरी भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? मेरे भाई की मृत्यु आपके द्वारा कैसे हो? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं में मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख गज चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुंचे जहां पर कि जलंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से अर्पित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण और अनुज गरुड़ के पंखों को प्रबल वायु से पीड़ित को दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बालू आकाश में घूमती है। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होता देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। यहाँ से आगे का वृत्तांत वर्षा ऋतु की संपत्ति को होता हुआ आगे चला। बोल विष्णु भगवान की जय। 13वें अध्याय में नारद जी ने बोला कि दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहार से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शरण नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी की शब्दादि शब्दवाणी गूंजने लगी। पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर क्रोध की सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस पर दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले और एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यतीत हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। साथ ही क्रोध से उस दैत्य के होठ काटने लगा और भगवान विष्णु की छाती में भी एक भीषण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पहने बाण मारकर विष्णु धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारा भी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ। मंदोमत हाथी की समान उसे यानी गदा की मार को भी फूलों की माला जानने पड़ रही थी। साथ ही उस युद्ध में दुर्गंध ने अत्यंत ही क्रूर होकर एक अग्निमुक्त शूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदगन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर
अपनी मुष्टिका से प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों को मुष्टकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु ने उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ स्मृति से हो गए थे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघ वाणी में बोले कि हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं दैत्य वस्तु भी आज तुमको दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं कि ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेशे ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे, उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल से स्थापित कर दिया और देवता दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वशीवर्तित बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। गुरु विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण आयन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे नारायण वासुदेव। हे राधे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव। हे राधे नारायण वासुदेव। विष्णु भगवान की जय। परमात्मा गंगा तेरी सदा जय। आगे आरती करो। आरती करो।